स्टार्ट कर दिया। हम लोग पढ़ेंगे आज टॉपिक प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश संश्लेषण। क्या है प्रकाश संश्लेषण? इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या है प्रकाश संश्लेषण? तो ध्यान रखेंगे, पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को, क्या बोले? पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या लिखेंगे? पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम सबको पता है कि पोषण दो प्रकार के होते हैं, नहीं? You have received 5 rupees on Airtel Payments Bank. तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, वे सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और जो भी स्वपोषी पौधे होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। वही प्रोसेस है कि पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब ये पौधे अगर भोजन बनाएंगे क्या क्या चाहिए इसको भोजन बनाने के लिए? नहीं, तो भोजन के आवश्यक घटक पौधों को भोजन बनाने के लिए, क्या करने के लिए? भोजन बनाने के लिए आवश्यक घटक, नहीं रुकना है। आवश्यक घटक क्या क्या है? क्या क्या लिखने लगेगा? पहला घटक सबसे पहले क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। दूसरा घटक सनलाइट चाहिए, अर्थात सूर्य प्रकाश चाहिए। और क्या चाहिए? जल चाहिए। क्या चाहिए? और चौथा क्या चाहिए? खनिज लवण चाहिए। क्या चाहिए? खनिज लवण। इन सभी घटकों का उपयोग करके पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। अब क्या बनाते हैं भोजन में पौधा अपना? तो पौधे अपने भोजन में ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट। पौधे भोजन के रूप में, पौधे भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इसी को लोग ग्लूकोज हम लोग कहते हैं, नहीं? अब कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस है, समीकरण देखते हैं। क्या चाहिए भोजन बनाने के लिए? सबसे पहले जल। क्या चाहिए? जल। अगर एक चीज छूट गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं? अब देखो CO2 मिलेगा, उसके साथ जल मिलेगा। जल का सूत्र लिखेंगे, रिएक्शन करेगा ये। जल मिलेगा किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। ऊपर जाएगा सनलाइट, नीचे क्लोरोफिल, इन सभी से रिएक्शन करने के बाद ये बनाएगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस क्या बनाएगा? 6O2 प्लस 6H2O का निर्माण करता है, नहीं? इस प्रकार से पौधे भोजन के रूप में क्या बना लिए? ग्लूकोज तैयार कर लिए। और पौधे क्या करेंगे? इसका फिर उपयोग ऊर्जा के लिए करते हैं। अब बात आती है, सर क्लोरोफिल पौधे प्राप्त कहाँ से करते हैं? तो पौधों के पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? पौधों के
पत्तियों में पाया जाता है, जिस कारण से पत्तियां क्या होते हैं, हरे होते हैं। एक और क्वेश्चन बताए थे कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाए जाते हैं, कौन सा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। नहीं, अब पौधे सूर्य प्रकाश प्राप्त कहाँ से करेंगे, सूर्य से नहीं, पौधे सूर्य प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। कहाँ से, सूर्य से। पौधे जल कहाँ से प्राप्त करेंगे, जड़ों से। पौधे जो है जल जड़ों से, पौधों के जड़ों से नहीं, और जड़ों में कहाँ से, जड़ों के मूल रोमों से, जड़ों के मूल रोमों से। और बताए थे कि जल का जो परिवहन करता है कौन करता है, तो ऊतक है दो नहीं, तो जाइलम जल का परिवहन करता है पौधों में ऊपर की तरफ, और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो जल का परिवहन जड़ों के मूल रोमों से, कौन किसके माध्यम से, जाइलम के द्वारा। जाइलम एक जटिल ऊतक है। अब क्या बचा, खनिज लवण, ये भी पौधों के जड़ों से ही जल के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। किसके द्वारा, जल के द्वारा। अर्थात खनिज लवण पौधों के जड़ों से ही प्राप्त होते हैं। एक और लास्ट बच गया था, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे जो है वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा, वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। इन सभी चीजों को प्राप्त करने के बाद पौधा अपना भोजन बनाते हैं, किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में, ग्लूकोज रूप में। यही भोजन का उपयोग किसके माध्यम से, फ्लोएम ऊतक के माध्यम से। किसके द्वारा, फ्लोएम ऊतक के माध्यम से भोजन का परिवहन ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। कहाँ होता है परिवहन, ऊपर नीचे दोनों तरफ। इस पूरा प्रोसेस के माध्यम से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं और जीवन यापन करते हैं।